वेलकम बैक टू बिहार स्कूल क्लासेस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि मैट्रिसेस में हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। फिर हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इनटू ए हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। ऑर्थोगोनल के बाद हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स भी होती है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, एक हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स भी होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम ग्रेजुएशन लेवल तक बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट इसमें हमारे पास 2 से 3 एक्स्ट्रा टाइप की मैट्रिसेस हमें पढ़नी पड़ती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एक होती है हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स और एक होती है हमारे पास एक परमुटेशन मैट्रिक्स होती है, परमुटेशन मैट्रिक्स। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो हम कंपेनियन मैट्रिक्स को इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। कभी भी अगर आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर एक कंप्लीट वीडियो अगर आप देखते हो तो शुरू करते हैं कंपेनियन मैट्रिक्स। तो कंपेनियन मैट्रिक्स इन शॉर्ट, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, px दिया हुआ है, ठीक है, और पॉलिनोमियल की जो डिग्री है हमारे पास n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, n डिग्री का हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। तो उस n डिग्री के पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी A, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे A। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कंपेनियन मैट्रिक्स, कंपेनियन मैट्रिक्स। बहुत बार आप देखोगे ऐसे मैट्रिसेस, अगर आपने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि ये कंपेनियन मैट्रिक्स है, तो आपका क्वेश्चन विद इन 20 to 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप नहीं पहचान पाए और आपने ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व किया तो उस केस में आपका क्वेश्चन 2 से 3 मिनट लेगा। ठीक है, और ये बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपके कॉम्पिटिटर्स और आपके बीच में। तो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले देखो कैसी दिखेगी, अगर मान लो मैं सबसे पहले कोई पॉलिनोमियल 2 डिग्री का कंसिडर करता हूँ। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कंसिडर किया, एक्स स्क्वेयर प्लस A1x प्लस A0। अच्छा, एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल भी ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस A2 एक्स स्क्वेयर प्लस A1x प्लस A0। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जब मैं बोलता हूँ लीडिंग कोफिशिएंट तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट आपके पास 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैट्रिक्स बनाते हैं हम। ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले क्या होगा, 2 by 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी, 0, और ये बनेगा अपने पास -A0। ठीक है, अच्छा, अगर अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट 1 आएगा और उसके बाद आपके पास -A1 आएगा। जो लास्ट कॉलम होता है ना, वो पूरा का पूरा कॉलम आपके पास एक कोफिशिएंट्स चलते हैं। एक बार हम 3 by 3 का बनाते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। 0 0 -A0 -A1 -A2। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे हम 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फिर से एक बार स्ट्रक्चर समझना, ये एलिमेंट मतलब जो फर्स्ट रो होगी वो सारी 0 आएगी, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो -A0 फिर -A1 -A2, और यहाँ पे ये जो बनेगी ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। एक बार एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको कि अगर हमने px ले लिया, x⁴ प्लस A3 एक्स क्यूब प्लस A2 एक्स स्क्वेयर प्लस A1x प्लस A0, तो हमें बनाना है मैट्रिक्स। तो 0 0 0 -A0।
इतना काम करना पड़ेगा। फिर -a1 -a2 -a3, ये भी हो गया हमारे पास। फिर यहाँ पे ये 3 रो 3 कॉलम्स बचे ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो। जस्ट क्या लिख दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो। हमने यहाँ पे भी क्या किया था, -a0 -a1, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा था तो 1 डाल दिया। -a0 -a1 -a2, तो यहाँ पे 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने सारा डाल दिया, तो यहाँ पे 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी हमारे पास। तो इस तरीके से ये कंपेनियन मैट्रिक्स की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। किसी भी पॉलिनोमियल को देख के हम उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम कंपेनियन मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स कैसी है, 0 0, ठीक है, 1 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल या मैट्रिक्स मान लो ये है 0 0 1 0 0 1 -1 -1 -1, देखो ऑब्जर्व किया हमने, ये आइडेंटिटी बन गई। फर्स्ट रो में ये 0 है, तो ये सारे क्या बनेंगे, कोफिशिएंट्स बनेंगे। ये सारे क्या बनेंगे, कोफिशिएंट्स बनेंगे। तो पी ऑफ एक्स अपने पास क्या बन के आएगा, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। पी ऑफ एक्स अपने पास ये बन के आएगा। अब इस कंपेनियन मैट्रिक्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो होगा -1 की पावर n इंटू a0। जो ये लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो -1 की पावर n a0। जो इसका ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ ए, वो कितना होगा, -a(n-1)। जो ये वाला एलिमेंट है ना, ये इसका ट्रेस होगा, ठीक है। फिर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स को किल कर दे, वो किसके इक्वल होगा, वो पी ऑफ एक्स के इक्वल ही होगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो एक मेथड तो होता है हमारे पास a माइनस लैम्डा आई करके फाइंड आउट करना। क्योंकि ये कंपेनियन मैट्रिक्स है तो इसका पॉलिनोमियल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये इसका पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो अब इसमें 4 चीजें और हमने देखनी है, ठीक है। 4th 5th 6th और 7th जो कंपेनियन मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मे और मे नोट है, मे और मे नोट डायगोनलाइजेबल है, कि डायगोनलाइजेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ए मे और मे नॉट भी नीलपोटेंट, वो नीलपोटेंट बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। हमारे पास दोनों टाइप के एग्जांपल्स हैं। मैं एक ऐसी कंपेनियन मैट्रिक्स लिख सकता हूँ जो नीलपोटेंट है, एक ऐसी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ जो नीलपोटेंट नहीं है, कंपेनियन मैट्रिक्स। ए में बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट भी बन सकती है अपने पास से। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, a² a के इक्वल आ जाता है ना। और ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी बन सकती है, इनवॉल्यूटरी भी बन सकती है। तो हमें यही तो डिस्कस करना था कि कोई कंपेनियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ट्रेस, डायगोनलाइजेबिलिटी उसकी सारी की सारी, उसका डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो ये सारी अपने पास इसकी प्रॉपर्टीज होगी। अगर एक क्वेश्चन डिस्कस करें, छोटा सा क्वेश्चन है, उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, केयरफुली देखना, 0 0 0 -1 2 -2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल है वो ये है x की पावर 4 प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 1 के इक्वल है। सेकंड है जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है वो 1 के इक्वल है। थर्ड है कि जो a है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, a क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
डी फोर्थ ऑप्शन है कि ए जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपके सामने सडनली ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है और आपने अगर कंपेनियन मैट्रिक्स का कंसेप्ट नहीं किया हुआ तो सबसे पहला क्या होगा कि आप क्या शुरू कर दोगे, आप डिटर्मिनेंट निकालोगे सबसे पहले। अभी 4x4 मैट्रिक्स है, एक बार आप पैनिक कर जाओगे क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने 4x4 का डिटर्मिनेंट कभी सॉल्व भी नहीं करके देखा होता। तो आप इसको सॉल्व करने की सोच सकते हो, तो वहां से आप चेक कर लोगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। ठीक है, उसमें से आप ऑप्शंस को काट सकते हो। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि ए स्क्वेयर आपके पास आई के इक्वल ही आ जाए, ए स्क्वेयर आपके पास आई के इक्वल आ जाए, है ना। और अगर आपने पहचान लिया कि अरे ये तो अपनी कंपेनियन मैट्रिक्स बन गई, ये आइडेंटिटी दिख गया, ये जीरो दिख गया, तो इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो कैसा दिखेगा, x की पावर 4। ठीक है, फिर अपना क्या होता है, सबसे पहले 0x³ 0x³ 2x² -2x+1, ये बनेगा अपने पास। ठीक है, तो यही तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। मिनिमल पॉलिनोमियल भी क्या होते हैं कि लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स को किल करे, है ना। अब डिटर्मिनेंट निकालना हमने देखा था, डिटर्मिनेंट कैसे होता है, -1 की पावर n इंटू जो ये कोफिशिएंट होता है ए नोट होता है, तो क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। तो ये -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा इसका आंसर अपने पास। ठीक है, ए नॉट 1 था ना, तो ये 1 आ गया। डिटर्मिनेंट भी इसका 1 है, ये ऑप्शन भी ट्रू है। ए जो है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, ए क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका नॉन सिंगुलर ही बनेगा ये। ठीक है, क्या ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए आपके पास क्या चाहिए था कि x² माइनस x इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ये तो नहीं ट्रू है, मतलब a² माइनस ए 0 के बराबर आना चाहिए था आपके पास, पर ये तो नहीं हो रहा क्योंकि मिनिमम 4 डिग्री के पॉलिनोमियल है जो इसे 0 बना रहे हैं, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे 0 बनाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। एक और अगर क्वेश्चन है आपके पास, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 में बोला हुआ है कि कंपेनियन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, कंपेनियन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 2, companion matrix is never diagonalizable, companion matrix is never diagonalizable, never diagonalizable। और ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं कि 1 ओनली ट्रू है, 2 ओनली ट्रू है, 1 एंड 2 दोनों ट्रू है और नन ऑफ द अबव ट्रू है। तो अभी तो हमने प्रॉपर्टीज की थी इसकी कि कंपेनियन मैट्रिक्स सिंगुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऊपर वाली मैट्रिक्स जो हमने देखी थी वो कहाँ पे सिंगुलर थी, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था, तो ये ऑप्शन गलत। नेवर डायगोनलाइजेबल, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हम ये बोलते हैं कि मे और मे नॉट डायगोनलाइजेबल, हो भी सकती है डायगोनलाइजेबल, नहीं भी हो सकती डायगोनलाइजेबल। तो कंपेनियन मैट्रिक्स मे और मे नॉट डायगोनलाइजेबल, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसका नन सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था आपके पास कंपेनियन मैट्रिक्स का। एक n डिग्री का पॉलिनोमियल, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने एक मैट्रिक्स बना दी, उसे हमने कंपेनियन मैट्रिक्स दिया, और जो कंपेनियन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा, n क्रॉस n ऑर्डर होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। और एक और चीज है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हैं अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।